इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को मानव नेत्र के परिभाषा और मानव नेत्र के कुछ प्रमुख भागों को बताया गया था, है न। और यदि उसमें एक दो पॉइंट यदि और जुटेगा तो हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे, है न। कुछ बात पॉइंट को पढ़ाया गया था, जिसमें सबसे पहला था श्वेत पटल। सबसे पहला पॉइंट था आपको श्वेत पटल। श्वेत पटल इसी को हम लोग एक और नाम से आपको पहले भी बताए थे विद्यार्थी जी कि बहुत ऐसे नाम होंगे जिसको दो दो नामों से पुकारा जाएगा। अंग्रेजी में इसको स्क्लेरा कहते हैं, है न। तो श्वेत पटल को एक और नाम है दृढ़ पटल। क्यों दृढ़ पटल कहते हैं इसके बारे में भी कल बताए थे। दृढ़ पटल तो है ना, ये रहा स्क्लेरा। ये मानव नेत्र का सबसे पहला भाग था जिसके बारे में आप लोग को पढ़ाया गया था कि यह नेत्र में सफेद यानी उजले भाग होता है, जिसको हम लोग स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। यह कठोर होता है, मजबूत होता है, इसलिए इसको दृढ़ पटल कहा जाता है। यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोग पीछे वाले वीडियो देखे होंगे। यदि कोई बच्चा पहला बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, फिजिक्स के मानव नेत्र चैप्टर से पहला वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पीछे वाले वीडियो को अवश्य देख लेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग कुछ ऐसे बातों को बताए, जैसे कि आपको प्रकाश पहला चैप्टर में, प्रकाश के परावर्तन के पहला चैप्टर में, फिजिक्स के पहला अध्याय में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में बताया गया था। लेक्चर 1, 2, 3 में बताया गया था प्रकाश के बारे में। और आज यहाँ पर आपको इसके इस वीडियो के जस्ट पीछे वाले वीडियो मानव नेत्र का पहला लेक्चर में प्रकाश के दो भागों में बांटा। उसमें एक था, आपने पढ़ा था बहुवर्णी प्रकाश और एक वर्णी प्रकाश। मैं दोबारा इसके बारे में बोल देता हूं, है ने। सुन करके आप लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और नहीं तो पीछे वाले वीडियो को देख करके लिख लीजिएगा। बहुवर्णी प्रकाश, बहुत का मतलब हुआ बहुत सारे, वर्ण ही मतलब वर्ण, रंग को कहते हैं वर्णी। तो जिस प्रकाश में अनेकों रंग हो, अनेकों रंगों के प्रकाश हो, अनेकों तरंगदैर्घ्य हो, अलग अलग तरंगदैर्घ्य, और अनेकों आवृत्तियां हो, तो उसे बहुवर्णी प्रकाश कहा जाएगा। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य प्रकाश इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। एक वर्णी प्रकाश जिसमें एक ही रंग हो, एक ही प्रकार का रंग हो, है एक ही तरंगदैर्घ्य हो और एक ही आवृत्तियां हो, तो उसे एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। और इसका प्रमुख उदाहरण हरा को माना गया था, जो आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बताया जा चुका है ना। तो जो बच्चा चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी को भी दबा देंगे, ताकि हर एक वीडियो जो यहां से दिया जाए वो आप तक पहले पहुंच जाए। तो विद्यार्थी जी, आपका सबसे पहला भाग था नेत्र के बारे में, वो था श्वेत पटल। मैंने इसके बारे में कल बताया था, लेकिन लिखे थे नहीं। तो आइए आज हम इसके बारे में लिखेंगे। यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। क्या विद्यार्थी? यह बाहरी भाग है जिसका रंग सफेद यानी उजला होता है। यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग है जिसका रंग सफेद होता है। यह कठोर और
मजबूत बूत होता है, इसलिए इसे दृढ़ पटल भी कहते हैं। यह नेत्र को सुरक्षा करता। विद्यार्थी जी, अब इसके बारे में कल भी आपको बताया गया था और आज आपके सामने लिख दिया गया है। यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग है जिसका रंग सफेद उजला होता है। यह कठोर होता है, मजबूत भी होता है, इसलिए इसको दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। कीड़े, धूलकण इत्यादि यदि पड़ता है तो अंदर जाने से यह रोकता है, बचाता है, सुरक्षित करता है। तो ये था। दूसरा पार्ट था विद्यार्थी जी कोराइड, है ना? कोराइड आपको बताया विद्यार्थी जी कि दूसरा आप देखिएगा जो बताया गया था, लाइक 14, 15, 16 पॉइंट होगा। उन सभी पॉइंटों में पहला होगा श्वेत पटल और दूसरा होगा कोराइड। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं विद्यार्थी जी रक्त पटल। इसका भी दूसरा नाम है रक्त पटल, कोराइड। ये अंग्रेजी नेम है विद्यार्थी जी कोराइड। तो ये कोराइड को अंग्रेजी में आप कहते हैं रक्त पटल। कि नेत्र में जो काले रंग का भाग दिख रहा है वही कोराइड है ना? यह प्रकाश को अवशोषित करता है परंतु इससे बाहर नहीं जाने देता। मतलब जो प्रकाश ये अवशोषित कर लिया, अब वो चाहेगा कि बाहर जाएंगे तो ये बाहर जाने नहीं देता है। तो ठीक है विद्यार्थी, यह नेत्र में काले रंग का होता है। काला होने के कारण प्रकाश को अवशोषित करता है परंतु परावर्तित नहीं होता है। ठीक है विद्यार्थी, यह नेत्र में काले रंग का होता है। काला होने के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करता है परंतु इससे परावर्तित नहीं होता है। विद्यार्थी तो याद रहे ये काला होता है ना? आप देखते होंगे कि जब नेत्र का फिगर आप बनाते होंगे, सिर्फ ये बाहर से सिर्फ दिख रहा, हम आपको ऐसे नेत्र का फिगर नहीं बनाएंगे तो ऐसे दिख रहा। ये आप देखिएगा सफेद रंग का होगा और ये आपका काले रंग का होगा। तो इसको हम लोग श्वेत पटल करके ये आपको कोराइड दर्शाता है। ठीक है विद्यार्थी, है ना? तो ये देखने में लगता है कि सफेद के बीच भाग में नहीं, बल्कि उसके अंदर जैसे सीरियल बाई लिखा गया है एक दूसरे के पीछे वो दर्शाता है। तो आप इसको दोनों को गौर से पढ़े, है ना? अगला पॉइंट हम तीसरा पॉइंट आपको कॉर्निया के बारे में लिखते हैं। कॉर्निया को स्वच्छ पटल भी कहते हैं, स्वच्छ पारदर्शी स्वच्छ पटल भी कहते हैं। उसके बारे में मैं बता रहा हूं, है ना? तीसरा पॉइंट वही था, आप ध्यान रहे। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। आपको 14-15 पॉइंट लिखा गया है। यदि कोई पॉइंट छूट भी जाएगा तो हम उसको बीच में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देख लिया।
तो देखिए, आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, वीडियो को पूरा देखिए, है ना। देखिए, तो आगे तीसरा जो है विद्यार्थी, आपको कॉर्निया है, स्वच्छ पटल, श्वेत पटल, रक्त पटल और स्वच्छ पटल। तो ये तीसरा है ना। स्वच्छ मतलब होता है पारदर्शी, ये पारदर्शी है इसलिए इसको स्वच्छ पटल कहते हैं, है ना। ये कोराइड के ठीक पीछे, कोराइड के ठीक पीछे पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं, कोर्निया नहीं, कॉर्निया। कोराइड, कोराइड के ठीक पीछे पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं। इससे होकर प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। तो विद्यार्थी जी, आप लोग को सभी पॉइंटों को पीछे वाले वीडियो में बताया गया है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक दो बार बोलेंगे और फिर लिखेंगे, इसलिए पीछे वाले वीडियो को अवश्य देखें। जो बच्चा आज वीडियो में पहला जुट रहे हैं वो पीछे वाला वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो कॉर्निया, स्वच्छ पटल, ये कोराइड के ठीक पीछे होता है, पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं। इससे होकर ही प्रकाश, चूंकि कोराइड तो अवशोषित किया तो वो अपने पास तो रखेगा नहीं है, वो यहां तक पहुंचा। कहां तक? कॉर्निया तक। चूंकि कोराइड के ठीक पीछे, मान लेते हैं ये कोराइड है और इसके पीछे कौन लगा हुआ है? तो कॉर्निया। ये अवशोषित कर रहा, अवशोषित करके अंदर कर रहा, और ये पारदर्शी होने के कारण इससे होकर के प्रकाश अंदर जाता है। अब देखिए, यहां पर आपको ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया था कल के वीडियो में, लिखा था नहीं, वो क्या था? आइरिस, वो इसके पीछे होता है। यहां पर दो पॉइंट आप लोग को छोड़ा गया था, एक आइरिस और एक पुतली, है ना। आज यहां लिख दूंगा, है ना, आप लोग उसको नोट्स तैयार कीजिएगा तो वहां सजा दीजिएगा। चौथा पॉइंट, तो विद्यार्थी, ये कॉर्निया होता है, इससे होकर प्रकाश और नेत्र के अंदर लेंस पर पड़ेगा। इसके बाद तो आइए हम आगे जो चौथा पॉइंट करते हैं बात। ये चौथा पॉइंट आप लोग को नहीं लिखा था, सॉरी, है ना, वो था आपको आइरिस। आइरिस, इसको परितारिका बोलते हैं, परितारिका। ये कॉर्निया के पीछे एक पर्दा की तरह होता है, परिवर्तनशील, ये फैलता और सिकुड़ता भी, समझ रहे? ये फैलता है और सिकुड़ता भी है। मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये पेज मैंने लिए आपके सामने, और इस पेज की तरह ये कॉर्निया के पीछे पर्दा की तरह होता है, और इसी पर्दे में एक छिद्र होता है। देखिए, ये होल बना दिया मैंने, ये दिख रहा है होल। तो ये मान लीजिए ये पेज जो है वो कॉर्निया के पीछे है, ये पेज जो है कॉर्निया के पीछे जो पर्दा का काम करता है। तो कॉर्निया के पीछे परिवर्तनशील मांसपेशियां, यानी बदलने वाली मांसपेशियां को आइरिस कहते हैं। यह अधिक प्रकाश और कम प्रकाश आता है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है,
विद्यार्थी जी मैंने इस पॉइंट को आप लोग को नहीं लिखा था, 14 पॉइंट लिखा था, जो कि आप लास्ट में जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके पीछे होता है आइरिस, परितारिका। जैसे कि आप अधिक प्रकाश में जाते हैं तो आपको ऐसा करना है, कम प्रकाश में आते हैं तो तेज खोलना पड़ता है, या इस बात को तो फॉलो कम कर रहे हो, लेकिन जब अधिक प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में आते हैं तो वहां के वस्तु को देखने में थोड़ा समय लगता है। इस बात को याद रखिएगा, यही मेन थ्योरी से उस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो विद्यार्थी अधिक प्रकाश में ये क्या होता है, सिकुड़ता है, और कम प्रकाश में क्या होता है, फैलता है। अब ये मान लेते हैं कि ये परिवर्तनशील है, इसके अंदर होल है, तो आइरिस के अंदर जो होल है उसी होल को पुतली कहते हैं, नेत्र द्वार कहते हैं, और इसका एक नाम और है तारा भी कहते हैं। तो आइरिस के में जो छिद्र है, होल है, उस छिद्र को ही क्या कहते हैं, नेत्र द्वार, पुतली या तारा कहते हैं। तो जब ये फैलता सिकुड़ता है तो ये भी, इसका भी आकार बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा, अर्थात ये दोनों मिल करके पुतली और आइरिस। यदि ऑप्शन में आइरिस और पुतली दोनों है कि प्रकाश का मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, तो पहले आपको आइरिस मारना है, लेकिन यदि आइरिस नहीं है तो आपको पुतली का मारना है। आइरिस और पुतली दोनों है तो आइरिस को मारना है, यानी परितारिका को मारना है, लेकिन केवल आइरिस न हटा करके पुतली है तो उसको भी मारना है। समझ रहे बात को, आइरिस और पुतली यदि दोनों है तो आइरिस को मारना है, क्योंकि ये फैलेगा सिकुड़ेगा, और पुतली भी फैलेगा सिकुड़ेगा, क्योंकि पुतली जो होता है उसी के मध्य में होती है, बीच में होता है एक छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग नेत्र द्वार या फिर पुतली या फिर तारा कहते हैं। याद रहे बात को, ध्यान में है ने। तो आइरिस कहाँ है, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे परिवर्तनशील झिल्ली होती है, मांसपेशियां होता है। यहां पर लिखेंगे कि कॉर्निया के पीछे परिवर्तनशील झिल्ली, मांसपेशियां होती है, जिसे आइरिस यानी परितारिका कहते हैं। यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, और कम प्रकाश में फैलता है। इसी से नेत्र के अंदर प्रकाश का नियंत्रण होता है, ठीक है विद्यार्थी जी। इसी से प्रकाश का नियंत्रण, ये यदि आइरिस है तो इसके बीच में जो छिद्र है उसको आप पुतली कहते हैं, किसी को तारा कहते हैं, और किसी को नेत्र द्वार कहते हैं। आइरिस के तो छिद्र को कहते हैं, मैं उसके बारे में 5वां पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको कल नहीं दिखाया, इसके लिए माफ कीजिएगा, है नहीं। 14 पॉइंट लिखे थे कि 15 लिखे थे, और ये 2 को छूट गया था, टाइम लास्ट हो रहा था। तो देख लीजिए विद्यार्थी जी, कॉर्निया, आइरिस,
जैसे जैसे पॉइंट बनाएंगे जस्ट उसके पीछे रहेगा, काम एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, सारी बात को याद रखेंगे, है ना। जिसका दो दो नाम है, दो दो नामों से एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उन सभी को दो दो नाम करके लिखूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। और आप भी जिनके पास जो भी बुक है उन सभी प्रकार के बुकों को, भारतीय वन, एनसीईआरटी, स्टूडेंट फ्रेंड, आलोक प्रकाशन, जो भी बुक है आप सभी बुक को पढ़ें, सभी बुक बहुत अच्छे बुक है। विद्यार्थी आते हैं यार, इसको मिटाते हैं आप। देखिए जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका जवाब जरूर मिलेगा, तेरे से मिलेगा, है ना, लेकिन मिलेगा। देखिए ये रहा बात, चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट, पुतली या तारा या नेत्र द्वार। ठीक है, अब इससे प्रकाश कंट्रोल होकर करके, चूंकि आइरिस कंट्रोल कर दिए, बढ़ा घटा दिए, कंट्रोल कर दिए, जितना नेत्र लेंस की प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश यहां से कंट्रोल कर करके नेत्र लेंस तक पहुंचाने का काम होता है, इसी द्वार से जाता। तो यह आइरिस के मध्य में एक छिद्र होती है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। यह भी आइरिस की तरह फैलता और सिकुड़ता है। यह भी प्रकाश को नियंत्रण करता है, क्योंकि यह होता है आइरिस में, इसलिए यह भी प्रकाश को नियंत्रण करने में मदद करता है। जबकि क्रिया आइरिस का, पुतली का नहीं, आइरिस का, इससे होकर के प्रकाश अंदर जाता है, यही एक बड़ी इसकी अहम भूमिका रोल है। कंट्रोल प्रकाश इससे होकर के अंदर प्रवेश करता है। और अगला छठा पॉइंट, आप लोग को 2 पॉइंट बीच में बढ़ गया है। छठा पॉइंट जो आप लोग को जो पॉइंट लिखे होंगे वो चौथा पॉइंट में होगा लिखा, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, नेत्र लेंस या लेंस कहते हैं। नेत्र के अंदर है, आपको बताए थे। नेत्र के अंदर इसकी जो बनावट है उत्तल लेंस की तरह है, क्रिया भी उत्तल लेंस की तरह है। यह भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हम लोग को सीधा क्यों दिखता है, मैं वो आंख के क्रिया में बताएंगे। आंख की क्रिया क्या है, आंख की बनावट क्या है, उसमें अभी मैंने आंख के अंदर के जो प्रमुख भाग है मैं उस पर बात कर रहे हैं। तो आइए, नेत्र लेंस यह उत्तल लेंस की बनी पारदर्शी मांसपेशियां होती है, जिससे होकर प्रकाश के अपवर्तन जब होता है तब प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। मतलब यह जो है यह उत्तल लेंस की तरह बनी
मांसपेशियां है जो पारदर्शी है, जो पारदर्शी है, यह किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं अस्थायी प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। मैं इन सभी के बारे में बात किया था, आप लोग ध्यान में होगा तो याद रहे, यह उत्तल लेंस की तरह बनी होती है और ये मांसपेशियां है जो पारदर्शी है, यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक या उल्टा है ने, जो अस्थायी होता है, बना फिर हट गया, बना और हट गया है ने विद्यार्थी, रेटिना पर बनाता है, इसका यह प्रतिबिंब बनाने, यहाँ से प्रकाश आता है और इस पर पड़ता है और यह प्रकाश की जो प्रतिबिंब होती है वो बनाता है जगह जाकर कहां पर, रेटिना पर। तो ये सारी बातों को आप एकदम अच्छी तरह से याद रखिए, हर एक दूसरे को आधार पर है, एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे के आधारित है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो इन सभी बातों को आप लोग को याद है। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, पहले इसको ध्यान से सुनिए। देखिए अब आगे जो है हम लोग को बताते हैं विद्यार्थी सिलियरी मांसपेशियां के बारे में। आप लोग को पीछे ही बताया कि सिलियरी मांसपेशियां के बारे में है, इसका दूसरा नाम है पक्षमाभी। पक्षमाभी ये हो गया आपको 7वां पॉइंट, सिलियरी मांसपेशियां। पेशियां या पक्षमाभी। देखिए ये जो है विद्यार्थी, यदि हमने कल भी बताया था, याद भी देखिए कि यदि हम नेत्र लेंस बनाएंगे तो नेत्र लेंस गोलाकार पूर्णतः नहीं होती है। इसी प्रकार देखिए, यह देखिए, ये देख रहा है ने, ये इसकी मदद, इसकी मदद, इसकी मदद, इसकी मदद, इस जो है यही सिलियरी मांसपेशियां जो नेत्र लेंस को जकड़े रहता है, पकड़े रहता है और इसी के मदद से यह जो है घूमता है नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस जो है विद्यार्थी, ये घूमता है और घूमने के कारण इसकी फोकस दूरी बदलती है। इस बदलने के ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन आएगा नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो आपका जवाब होगा नेत्र की ऐसी क्षमता जिससे फोकस दूरी आपसे आप बदलती। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर घुमाएं, आप मेरी आंखों को गौर से देखेंगे, इधर इधर ऊपर नीचे आगे पीछे सब ये घूम रहा है। तो ये घुमाने का काम कौन करता है, तो नेत्र लेंस घूमता है और ये घुमाने का काम कौन करता है, तब सिलियरी मांसपेशियां की बात आती है। तो वह मांसपेशियां, ध्यान से सुनिएगा, वह मांसपेशियां जिसके मदद से, सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जाती है, उसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। फॉलो किया बात तो है विद्यार्थी, खत्म।
देखिए विद्यार्थी, आगे लिख रहा हूं। वह मांसपेशियां जिसके मदद से सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जाती है, वह मांसपेशियां जिसके सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जाती है, उसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। देखा विद्यार्थी जी, सिलियरी मांसपेशियां के बारे में ही बताया। वह मांसपेशियां जिसके मदद से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जाती है, उसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे की बात। तंत्रिका तंतु, छड़ और शंकु के बारे में बताए थे, यह आपको याद है। रेटिना के ठीक पीछे वह तंत्रिका तंतु, रेटिना के पीछे ठीक वह तंत्रिका तंतु जिसकी बनावट छड़ की तरह रहेगा, ये बेलनाकार रहेगा, उसे छड़ तंत्रिका तंतु या दंड तंत्रिका तंतु कहते हैं। इसके सहायता से, इसके मदद से वस्तु की आकार को पहचाना जा सकता है कि बड़ा है या छोटा। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कह देते हैं कि साइज में ये बड़ा है, मोटा है, पतला है, तो ये आकार को पहचानने का काम यही करता है। तो आइए मैं उसके बारे में लिखता हूं। छड़ तंत्रिका तंतु या इसी बोलते हैं दंड तंत्रिका तंतु। विद्यार्थी याद रहे, वह तंत्रिका तंतु जिसकी बनावट छड़ यानी बेलनाकार छड़ की तरह होता है, उसे दंड या छड़ तंत्रिका तंतु कहते हैं। इसके सहायता से वस्तु की आकार पहचान किया जाता है। ध्यान से देखिए, देखिए छड़ तंत्रिका तंतु, दंड तंत्रिका तंतु इसी कहते हैं। वह तंत्रिका तंतु जिसकी बनावट छड़ यानी बेलनाकार होता है, उसे दंड या छड़ तंत्रिका तंतु कहते हैं। इसकी सहायता से वस्तु के आकार पहचान किया जाता है। आकार,
और एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है सुनिएगा, लिख देता हूं मैं। अधिक प्रकाश में कम संवेदी होती है, मतलब जब ज्यादा प्रकाश रहेगा तो ये बहुत कम काम करेगा, और जब कम प्रकाश रहेगा तो अधिक संवेदी होगा। रात्रि या शाम के समय यदि हम कम प्रकाश में किसी वस्तु को देख लेते हैं तो समझ जाइए वहां पर देखने में सहायता कौन कर रहा है, तो क्षण तंत्रिका तंतु। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, रतौंधी। यह एक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि यह बीमारी इसी तंत्रिका तंतु का देन है कि जिस व्यक्ति के नेत्र में क्षण तंत्रिका तंतु का आकार छोटा रहे या संख्या कम रहे, तब वह व्यक्ति शाम होते ही दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। यदि लालटेन, दीपक, टॉर्च इत्यादि की सहायता से देखेगा तो पर भी उसके पहले के अपेक्षा वस्तु धुंधली या साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वैसे व्यक्ति जिसके नेत्र में क्षण तंत्रिका तंतु यानी दंड तंत्रिका तंतु की संख्या कम या आकार छोटा होता है, तब उसे कम प्रकाश में वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, साथ साथ अंधेरे में भी वस्तु उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। तब ऐसे व्यक्ति को रतौंधी कहलाता है। रात में दिखाई नहीं पड़ना, और रात में तो बल हम लोग को भी नहीं दिखाई, सामान्य मनुष्य को भी नहीं दिखाई पड़ता भाई। रात में यदि हम लोग टॉर्च जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, किसी भी चीज लाइट को करते हैं तो दिखाई पड़ जाता है, लेकिन उस समय भी उस व्यक्ति को धुंधला या साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। जितना साफ साफ आप देख सकते हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अक्षरों को साफ साफ पढ़ लेंगे, लेकिन जिन व्यक्ति को रतौंधी हो गया है और उतनी प्रकाश में उसी जगह पर उसी अक्षरों को पढ़ने के लिए कहेगा तो वो व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। तो याद रहे, इस बात को हम यहाँ पर नोट में लिख देते हैं, है ना, इसी का नोट है, याद रहेगा, है ना, इसी का नोट है विद्यार्थी कि कम प्रकाश में क्षण तंत्रिका अधिक संवेदी होता है तथा अधिक प्रकाश में कम संवेदी, सक्रिय भी कह सकते हो, कम संवेदी होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्षण तंत्रिका तंतु से रिलेटेड ये नोट पॉइंट है विद्यार्थी, ये उसके बारे में लिखा गया है ना, इस बातों को याद रखिएगा। दो बात को इसमें ध्यान रखना, आकार साइज पहचान करने का काम नहीं करता है, और रात को कम समय में या किसी मौसम में भी कभी कभार हम लोग को दिन में भी कम रोशनी हो जाती है, तो उस समय यही तंत्रिका तंतु काम करता है। सुनिए, ध्यान दीजिए, उल्लू को रात में दिखाई पड़ता है क्योंकि उसके नेत्र में शंकु तंत्रिका तंतु कम होता और क्षण तंत्रिका तंतु अधिक होता है, इसलिए उसको रात में दिखाई पड़ता है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कम प्रकाश में वह संवेदी, जितना कम रहेगा, और अंधेरा से तो ज्यादा कुछ कम हो नहीं सकता, तो अंधेरा में उसे एकदम हम लोग की तरह दिन के तरह उसको रात में ब्राइटनेस दिखाई पड़ता है, बिल्कुल उजला दिखाई पड़ता है। तो याद रहा, हम आपको शुरू में बोले थे वीडियो में कि मानव के नेत्र और उस उल्लू के नेत्र जो रात्रि में देखते हैं, वैसे जीवों के नेत्रों में कुछ अंतर है। तो आइए हम लोग को नेत्रों में यह देख रहा है कि यह भी होता है और शंकु तंत्रिका तंतु होता है। अगला पॉइंट जो हम लोग का होगा, शंकु तंत्रिका तंतु, यानी वह तंत्रिका तंतु जिसकी बनावट शंकु की तरह होता है उसे शंकु तंत्रिका तंतु कहते हैं। यह वर्णों के संवेदी होता है, रंग की पहचान करने का काम
वही करता है। यदि किसी व्यक्ति के नेत्र में शंकु तंत्रिका तंतु का आकार कम रहे या संख्या कम रहे तो उसे रंग को पहचान करने में दिक्कत होगा। तो वैसे व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस, वर्णंधता रोग कहते हैं। और यह रोग भी बहुत मुश्किल से ठीक होता है या नहीं, बिल्कुल फिनिश नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस, पायलट को बनने से वर्जित किया जाता है। रंगों को पहचान करने में इस व्यक्ति को दिक्कत होता है। तो याद रहे कि कलर ब्लाइंडनेस, वर्णंधता रोग जो होती है वो शंकु तंत्रिका तंतु की संख्या कम जाने से या आकार कम जाने से या उसको रंगों को साफ साफ नहीं पहचान करने के, उसमें शंकु में भी अलग अलग होते हैं, शंकु की आकार अलग अलग होती है जो लाल, हरा, नीले वर्णों को पहचानने में, प्राथमिक वर्णों को पहचानने में मदद करता है। मैं प्राथमिक वर्णों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, देखिएगा आगे के वीडियो में। तो याद रहे, मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, शंकु तंत्रिका तंतु, ध्यान दीजिएगा। देखिए, शंकु तंत्रिका तंतु 8वां पॉइंट होगा, शंकु तंत्रिका तंतु। विद्यार्थी, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, आइए है ने, यह शंकु की तरह होता है जो रंगों की पहचान करता है। अधिक प्रकाश में यह संवेदनशील तथा कम प्रकाश में कम संवेदी होता है। मतलब विद्यार्थी जी कि अधिक प्रकाश जब रहेगा तो इसी की मदद से हम लोग देखते हैं कम प्रकाश में इसका संवेदन कम होता है, यानी कम कार्य करता है, और साथ ही साथ ये रंगों को पहचान करने का काम करता है। याद रहेगा है ने, इसमें नोट पॉइंट जो था इसी के अंतर्गत लिख दिया गया है ने, कि जिसकी यह जो है शंकु की तरह होता है, उसमें लिखे थे वह तंत्रिका तंतु जिसकी बनावट छड़ की तरह होता है। आप वैसे भी लिख सकते थे कि वह तंत्रिका तंतु जिसकी बनावट शंकु की तरह होती है उसे शंकु तंत्रिका तंतु कहते हैं, है ने। यह रंगों का पहचान करता, अधिक प्रकाश में यह संवेदनशील होती है, यानी अधिक कार्य करेगा, और कम प्रकाश में यह कम कार्य करेगा, रात्रि में यह कार्य नहीं करता। तो जिस व्यक्ति में यह केवल मुर्गी का नाम सुना, मुर्गा का नाम सुना, कुकुट में, तो कुकुटों में, मुर्गा मुर्गी में आप देखते होंगे कि यदि पालते होंगे तो रात में लाइट जला करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें छड़ तंत्रिका तंतु नहीं होता है, तो रात्रि में उसको कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए लाइट जलाना पड़ता है ताकि उसे दिखे। प्रकाश रहेगा तब तो, अधिक प्रकाश रहेगा तब उसे साफ साफ दिखेगा, इसलिए विद्यार्थी उसको लाइट देना पड़ता है। तो ये आप लोग को ये हुआ अगला पॉइंट। आगे 9 नंबर पॉइंट होगा पीत बिंदु और अन्य बिंदु, जिसके बारे में आपने पढ़ा है ने, रेटिना छूट गया, रेटिना, इसको हम बोलते हैं दृष्टि पटल। देखिए विद्यार्थी, पॉइंट यदि आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ने।
रेटिना के बारे में आपको पीछे भी बताए थे कि यह नेत्र के सबसे भीतर का भाग है जिस पर किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अस्थायी प्रतिबिंब बनता है, उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यह एग्जाम में पूछते रहता है कि रेटिना क्या है, दृष्टि पटल क्या है। तो यह नेत्र के सबसे भीतरी भाग है जिस पर किसी वस्तु का अस्थायी प्रतिबिंब नेत्र लेंस से बनता। तो यह नेत्र के सबसे भीतरी भाग है जिस पर किसी वस्तु का अस्थायी प्रतिबिंब नेत्र लेंस से उसी पर बनता है, रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है ना विद्यार्थी? याद रहेगा, यह नेत्र के सबसे भीतरी भाग है और जिस भाग में रेटिना पर जो उभरा हुआ होगा, थोड़ा उठा हुआ होगा और प्रकाश संवेदी होगा, यानी जो प्रकाशीय क्षेत्र में होगा उसको पीत बिंदु कहेंगे, और जो अंधेरे क्षेत्र में रहेगा यानी उसके जस्ट नीचे होता है उसे हम लोग अन्य बिंदु कहते हैं। यह दोनों बिंदु रेटिना पर होती है। तो रेटिना पर का वह बिंदु जो प्रकाश का सुग्राही होता है यानी प्रकाशीय क्षेत्र में होता है उसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु रेटिना पर का वह बिंदु, रेटिना पर का वह बिंदु जो प्रकाश का सुग्राही होता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थी जी, है यानी जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना में इसी बिंदु पर बनता है ये रेटिना पर ही होता है, ये प्रकाशीय क्षेत्र में होता है, और एक अन्य बिंदु होता है वो अंधेरे क्षेत्र में होता है, इसलिए उसको अन्य बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग आगे मुख्य पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। जो बाकी पॉइंट है आप लोग सभी पॉइंटों के बारे में पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, नोट्स तैयार कीजिए, ये जरूरी है ना? एग्जाम हो या ना हो परंतु पढ़ाई कोई जाम नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल चलते रहना चाहिए। अपनी रनिंग के आधार पर इसको एकदम बरकरार रखें। जब एग्जाम होगा तो हम लोग अपनी तैयारी करेंगे, है ना? और बाकी पढ़ाई जैसे चल रहा था, जैसे चला रहे हैं वैसे चलाते रहें, और बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें और बाकी को भी मदद करें। हम बार बार कहते हैं इस दुख की घड़ी में जो सबको साथ देता है वही मुख्य साथी होता है। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों को अपने गांव, घर, टोले, मोहल्ले, परिवार सभी को इसके बारे में बताइए और इस चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को भी दबा दीजिएगा। और जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो पीछे वाले वीडियो को अवश्य देख लेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं इसी चैनल के साथ इसी वक्त में। तब तक के लिए चैनल की ओर से सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।